भगवान विष्णु के 9वें अवतार। जब भी ये बात होती है ना तो एक ही नाम दिमाग में आता है ना। लेकिन क्या ये कहानी इतनी सीधी है जितनी लगती है? असल में ये एक ऐसा राज है, एक ऐसी कहानी है जिसमें दिव्य रणनीति है, एक तरह की ब्रह्मांडीय शतरंज की बाजी है और एक बहुत बड़ा धोखा भी। तो चलिए सीधा सवाल, विष्णु का 9वां अवतार आखिर है कौन? अब ज्यादातर लोग कहेंगे गौतम बुद्ध, पर अगर ये कहा जाए कि हमारे प्राचीन ग्रंथ इस बात पर एकमत हैं ही नहीं, वो तो असल में दो बिल्कुल अलग अलग किरदारों की तरफ इशारा करते हैं, और यहीं से ये बहस और भी मजेदार हो जाती है। तो देखिए, हमारे सामने दो दावेदार हैं। एक तरफ हैं गौतम बुद्ध, महान तपस्वी जिन्होंने अहिंसा और ज्ञान का रास्ता दिखाया, और दूसरी तरफ हैं बलराम, श्री कृष्ण के बड़े भाई, जो अपनी जबरदस्त ताकत और कृषि धर्म के प्रतीक हैं। सोचिए, एक वैराग्य का प्रतीक तो दूसरा बल का। तो आखिर सच क्या है? अब ये जो कंफ्यूजन है ना, इसकी जड़ें हमारे शास्त्रों में बहुत गहरी हैं। देखिए, भागवत पुराण और अग्नि पुराण जैसे ग्रंथ तो साफ साफ बुद्ध को विष्णु का अवतार बताते हैं, लेकिन वहीं हरिवंश पुराण और कुछ दूसरे ग्रंथ कहते हैं कि 9वें अवतार बलराम थे। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिबेट है और दोनों ही तरफ के तर्क काफी मजबूत हैं। लेकिन आज हम उस कहानी पर फोकस करेंगे जो बुद्ध को 9वें अवतार के रूप में देखती है, और ये वो कहानी है जो एक अविश्वसनीय दिव्य धोखे से जुड़ी हुई है। इस कहानी को समझने के लिए चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक प्राचीन संघर्ष के दौर में, एक ऐसा वक्त जब एक ऐसे दुश्मन का उदय हुआ जो अजेय था, जिसने तीनों लोकों के वजूद पर ही सवालिया निशान लगा दिया था। और इस कहानी के विलन थे त्रिपुरासुर। हाँ, ये कोई एक राक्षस नहीं था, बल्कि 3 शक्तिशाली भाई थे, ताराकाश, विद्युन्माली और कमलाक्ष। ये महाशक्तिशाली राक्षस तारकासुर के बेटे थे और उनका बस एक ही मकसद था, देवताओं से भी ज्यादा ताकतवर बनना। तो सवाल ये है कि उन्होंने इतनी जबरदस्त शक्ति हासिल की कैसे? ये कहानी है उनके समर्पण और कठोर तपस्या की। उन्होंने हजारों साल, सोचिए हजारों साल, भगवान शिव को खुश करने में लगा दिए, और फिर उन्होंने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को भी अपनी तपस्या से प्रसन्न कर लिया। और इन्हीं वरदानों ने उन्हें वो शक्ति दी जिससे उन्होंने एक ऐसा किला बनाया जो लगभग अभेद्य था। और इस वरदान से बना त्रिपुरा, मतलब 3 उड़ते हुए शहर। एक लोहे का शहर पाताल में, दूसरा चांदी का पृथ्वी पर, और तीसरा सोने का स्वर्ग में। लेकिन इसमें एक पेंच था, और ये बहुत बड़ा पेंच था। इन तीनों को एक साथ तबाह करने का सिर्फ एक ही तरीका था। जब वो 1000 साल में बस एक बार, कुछ पलों के लिए एक सीधी लाइन में आए, तब उन्हें एक ही तीर से भेदना होगा। कितना मुश्किल काम था ये। त्रिपुरासुर के आतंक से तीनों लोग कांप रहे थे। बल, युद्ध, सारे पारंपरिक तरीके फेल हो चुके थे। तब हार कर सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद के लिए पहुंचे, और विष्णु जी ने एक ऐसी योजना बनाई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। विष्णु की रणनीति जितनी शानदार थी, उतनी ही हैरान करने वाली भी। उन्होंने समझाया कि त्रिपुरासुर को हथियारों से हराया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उनकी असली शक्ति उनका धर्म था, उनका सदाचार, उनका धार्मिक आचरण। तो उन्हें हराने का बस एक ही रास्ता था, उनके धर्म को ही अंदर से खोखला कर दिया जाए। और ठीक यहीं पर वो सवाल उठता है जो इस कहानी का दिल है। क्या ये अवतार वही राजकुमार सिद्धार्थ गौतम थे जिन्हें हम बुद्ध के नाम से जानते हैं? क्या सच में ज्ञान और करुणा के प्रतीक ने असुरों को गुमराह करने का काम किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिव पुराण और दूसरे ग्रंथ साफ बताते हैं कि ये सुगत बुद्ध थे, विष्णु का एक खास अवतार जो सिर्फ और सिर्फ इसी मिशन के लिए प्रकट हुआ था। उनका मकसद ज्ञान फैलाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा भ्रमजाल बनाना था जो त्रिपुरासुर को उनके धार्मिक रास्ते से भटका दे और उन्हें अंदर से कमजोर कर दे। ये एक दिव्य छल था। तो अब असुरों का जो धार्मिक कवच था वो कमजोर पड़ चुका था। स्टेज सेट था, अंतिम प्रहार का समय आ गया था, और ये दिव्य योजना अपने आखिरी चरण में पहुंच रही थी। भगवान शिव ने इस नामुमकिन से काम को करने का बीड़ा उठाया, लेकिन त्रिपुरा को नष्ट करने के लिए कोई मामूली हथियार काम नहीं आ सकता था। इसके लिए एक ऐसे अस्त्र की जरूरत थी जिसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समाई हो। तो इस ब्रह्मांडीय हथियार को बनाने के लिए सभी देवता एक साथ आए। अग्निदेव उस तीर की नोक बने, सोमदेव उसका आधार, और स्वयं भगवान विष्णु उस तीर का शक्तिशाली शरीर यानी शाफ्ट बन गए। ये सिर्फ एक तीर नहीं था, ये देवताओं की एकजुट शक्ति का प्रतीक था। लेकिन रुकिए,
एक आखिरी अड़चन अभी भी बाकी थी। त्रिपुरासुर को ब्रह्मा जी से एक और वरदान मिला हुआ था कि जब तक उनकी पत्नियां पतिव्रता रहेंगी, उन्हें कोई मार नहीं सकता। ये धर्म का वो आखिरी कवच था जिसे बल से तोड़ना नामुमकिन था। तो इस आखिरी बाधा को पार करने के लिए विष्णु जी ने एक बार फिर अपनी माया की शक्ति का इस्तेमाल किया। माया यानी एक दिव्य भ्रम रचने की शक्ति। उन्होंने असुरों की पत्नियों के मन में कुछ ऐसा भ्रम पैदा किया कि उनकी प्रार्थनाओं की पवित्रता टूट गई, और जैसे ही उनका पतिव्रता धर्म टूटा, त्रिपुरासुर का सुरक्षा कवच भी चकनाचूर हो गया। और फिर वो पल आया जिसका हजारों साल से इंतजार था। पूर्णिमा की रात थी और तीनों शहर एक सीधी रेखा में आ गए। असुरों का सुरक्षा कवच अब नहीं था। भगवान शिव ने अपना धनुष उठाया और वो दिव्य तीर छोड़ दिया, और बस एक ही पल में वो तीनों शहर जलकर राख हो गए। ये सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं था, ये एक नए युग की शुरुआत थी, और इसकी विरासत आज भी हमारे साथ है। त्रिपुरासुर के अंत के बाद तीनों लोकों में धर्म और संतुलन फिर से स्थापित हुआ। यह देवताओं की जीत थी, धर्म की जीत थी, और एक असाधारण दिव्य योजना की जीत थी। इस पूरी कहानी का जो सार है वो इस एक विचार में छिपा है। ये हमें याद दिलाता है कि धर्म की रक्षा के लिए सिर्फ ताकत ही काफी नहीं होती। कभी-कभी बुद्धि, रणनीति और हाँ, कभी-कभी छल का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। और जानते हैं, इसी ऐतिहासिक दिन को आज हम त्रिपुरारी पूर्णिमा या देव दीपावली के रूप में मनाते हैं। ये महादेव की उस महान विजय का प्रतीक है जब उन्होंने त्रिपुरारी यानी त्रिपुरा का शत्रु का रूप लेकर अधर्म का नाश किया था। तो अगली बार जब आसमान में पूर्णिमा का चांद देखे ना, तो इस कहानी को जरूर याद कीजिएगा और जरा सोचिएगा कि इतिहास की कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां असल में हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से जीती गईं, है ना?